अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर सम फंक्शंस। यहाँ पर कुछ फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको फार्मूला या इनकी जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मिनिमम फंक्शन है, तो मिनिमम फंक्शन के लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे MIN और यहाँ से हम जो है नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास सबसे मिनिमम जो है वो डिजिट आ गया है 10। और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए हम इक्वल मैक्स प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पर देखें हमारे पास 44, यानी कि इन सब नंबर में से मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास वो 44 है और मिनिमम हमारे पास 10 है। काउंट का फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो ये क्या फंक्शन करेगा, COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये सारी काउंट करेगा हमारे पास। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें जी ये 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंट ए अगर हम यूज़ करते हैं, काउंट ए के अंदर हमारे पास ये जो है वो टोटल नंबर यानी कि टोटल डिजिट्स जितने भी हैं हमारे पास वो काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारे पास 11 आ गया। काउंट इफ़ के अंदर हम अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करना चाहते हैं अपने डाटा में से, काउंट इफ़ में हमें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक हमें डाटा की रेंज देनी पड़ेगी, कॉमा लगा के डबल स्लैश के अंदर हमने जिस चीज़ को हम काउंट करवाना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स सपोज हम ए यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ए कितनी दफ़ा आया है, तो डबल स्लैश के अंदर मैंने ए लिख लिया और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखें 3 1 2 3 यानी कि 3 दफ़ा हमारे पास ये आ गया। और अगर हमने काउंट ब्लैंक यूज़ करना हो तो डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी हमारे डाटे के अंदर ब्लैंक्स होंगे सेल्स वो हमारे पास आ जाएंगे। ब्रैकेट जैसे हम क्लोज़ करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें आप, एक यहाँ पर हमारे पास मिसिंग था तो वो एक हमारे पास आ गया। सम आप सबको पता ही है, सम हमें क्या करके देता है, हमें अगर अपने डाटा का को प्लस करना है तो हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये जी हमारा सम का फंक्शन यूज़ हो गया। एवरेज हम औसत निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, एवरेज हम अपनी औसत निकालेंगे। लार्ज का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, LARGE स्लैश अरे हम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा प्रेस करके यहाँ पे भी हम दो चीज़ें दे रहे हैं। अगर हमें सबसे बड़ा काउंट नंबर फाइंड करना है तो हम मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाला बड़ा नंबर तलाश करना है तो हम वो नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ इस डाटे में आप देख सकते हैं 44 सबसे बड़ा डिजिट था और 42 दूसरे नंबर वाला था, और इसी तरह हमें अगर तीसरा चौथा चाहिए तो फंक्शन के अंदर ही हम चेंजिंग कर देंगे। स्मॉल के लिए हम ज़ाहिर सी बात है आपको पता ही है, SMALL स्मॉल इरे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम जो है वो दो चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरा स्मॉल नंबर हमें चाहिए, पहला चाहिए, कौन सा हमें चाहिए तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। स्मॉल नंबर हमारे पास यहाँ पर 10 आ रहा है। तो प्रोडक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, PRODUCT प्रोडक्ट नंबर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर्स का मल्टीपल चाहिए होता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का मल्टीपल निकल आया जी। और यहाँ पर टुडे का फंक्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें चाहिए होता है, आज की डेट चाहिए होती है। तो टुडे लिख के
दोनों ब्रैकेट को ऑन करते हैं और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास आज की डेट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास 9 है। 9 में हम अगर वक्त मालूम करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं आ रहा, तो 9 का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डेट प्लस टाइम दोनों चीज़ें आ गई हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको मज़े की लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।